सारे रास्ता घर वापस कर दिया जसबीर जी, वापसी का रास्ता तय कर दिया है। किसानों ने जो मांगी थी वो वापसी का तय कर दिया। घर तीनों कानून वापस ले लिए। जो लोग इसकी मांग कर रहे थे उनसे बात करना जरूरी है कि नहीं? बातचीत का रह क्या गया? बातचीत क्यों चाहते हैं किसान जब कृषि कानून वापस हो गए? बात है फिर अब मैंने कर दिया। वैसे तो बिल लेकर आए थे, क्यों हंगामा मचा? वो बिल लेकर आए थे, उन्होंने वापसी ले ली। आप इन बिलों को पहले वापस ले सकते थे, आपने नहीं लिया और 1 साल तक आपने 70,000 मुकदमे दर्ज कर दिए जो नहीं हो सकते थे। उन पर बातचीत होनी चाहिए। 1 साल पहले आप वापस ले सकते थे, वो नहीं लिया। 1 साल बाद आपने लिया, 600-700 किसान मारे गए, उन पर बातचीत होनी चाहिए। क्यों? ये किसान मोर्चा के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनको हम कह सकते हैं कि जिद पर अड़ चुके हैं। नहीं, फिर आप नहीं, क्योंकि सरकार क्या ये बात हम कहते ठीक लगते हैं या आप कहते कि आप 40 लोग रुको बाकी जाएं, या सरकार कहती ठीक लगती है? सरकार ने तो दरवाजे खोल दिए। ये बात नहीं कही जो आपने कही, ये बात तो नहीं कही। सरकार बातचीत करे, हो सकता है इसी से मान जाए। नमस्कार, कैथल टीवी में आप सबका स्वागत है और आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं किसान नेता जसबीर तंवर, जो लगातार किसान आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करते नजर आए हैं। स्वागत है जसबीर तंवर जी, आपका। बहुत धन्यवाद। जसबीर तंवर जी, मेरा पहला सवाल आपसे कृषि कानूनों की वापसी जो है उसको लेकर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर ये बोल दिया, ऐलान कर दिया कि तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं, तो किसान क्यों नहीं वापसी कर रहे? आखिरकार किसान क्या चाहते हैं अब? देखिए, आपका सवाल ऐसा है जो पिछले कई दिन से मैं सुन रहा हूँ और मुख्यतः बड़े टीवी चैनलों पर इसे पूरा उठाया जाता है। देखिए, मैं थोड़ा सा इस पे कहना चाहूँगा, थोड़ी मीडिया को भी इस पे स्टडी करनी चाहिए। वो बड़े चैनलों को तो मैं विशेषकर देखता हूँ कि वो अपनी भूमिका निष्पक्ष नहीं रख पाते। आंदोलन किसान कर रहे हैं, जो एक पक्ष आंदोलन कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने टीवी चैनलों पर आकर या राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कानून वापस ले लिए। जो लोग इसकी मांग कर रहे थे उनसे बात करना जरूरी है कि नहीं? पहली बात तो यही है। लेकिन किसानों की मांग थी कि वापसी करो, घर वापसी। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा इसमें। तीनों कानून वापसी की मांग थी, लेकिन उसके साथ ही बहुत सी मांगे थी। और दूसरा, एक हरियाणा में कहावत है कि पेट्टा भर दो। ये बात ठीक है कि नहीं? तो पेट्टा भी भरा गया ना? चाहे ना, ये चीजें नहीं होती कि हाँ जी कर देंगे। वो जब मुझे आपसे बात करनी और देश के सामने, मैं कहता हूं देखो, आंदोलन कोई खुशी का विषय नहीं होता है। जो आंदोलन लोग कर रहे हैं वो भी किसी चाव में नहीं बैठे हैं। सवाल ये उठाया जाता है कि बहुत से लोग परेशान हैं आंदोलन के कारण। तो मैं उन सबसे कहता हूं कि जो किसान संगठन है या किसान मोर्चा से जुड़े लोग हैं, जो आंदोलन से जुड़े लोग हैं, वो सब भी गंभीर हैं। देश के लोगों की जो समस्या है वो भी जानते हैं। दिल्ली के लोग परेशान हैं वो भी जानते हैं, उनको परेशानी है। दिल्ली जाने वाले व्यक्ति को मैं मानता हूं 1-2 घंटा उनका खराब होता होगा, परेशान होंगे, लेकिन मैं मानता हूं जो लोग वहां बैठे हैं उनके बच्चों की शादियां भी हैं, उनके कोर्ट के मुकदमे भी हैं और पता नहीं क्या क्या उनकी घर की जरूरतें, वो भी परेशान है। एक भी आदमी अकेले से आप बिना कैमरा तो केंद्र सरकार ने रास्ता घर वापस कर दिया जसबीर जी, वापसी का रास्ता तय कर दिया है। किसानों ने जो मांगी थी वो वापसी का तय कर दिया। घर जो मेरी बात पूरी होनी चाहिए। देखिए, वो लोग भी परेशान हैं, वो भी जाना चाहते हैं, उनका आंदोलन करने का कोई चाव नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, इतनी मेहनत है, 1 साल से वो लोग बैठे हैं, वो जाने को तैयार हैं और आप भेजने को तैयार हैं, तो बातचीत में दिक्कत क्या हो जाए? यही तो मामला अटका हुआ है। किसान संगठनों से 11 राउंड की आपने बातचीत की है। किसान संगठन अब मामला कहां आया है? बातचीत से सुलझने पर मामला आया। पहले सरकार बुलाती थी, बिल वापसी नहीं, बातचीत करो, बिल वापसी नहीं, बातचीत करो। 11 बार बात की। अब बिल वापसी हो गए हैं, जहां से किसान संगठन बात करना चाहते हैं, तो बातचीत क्यों नहीं? तो आप 3-4 अब बातचीत का रह क्या गया? बातचीत क्यों चाहते हैं किसान जब कृषि कानून वापस हो गए? बात है फिर मैंने कर दिया। वैसे तो बिल लेकर आए थे, क्यों हंगामा मचा? वो बिल लेकर आए थे, उन्होंने वापसी ले ली। नहीं, बिल वापसी नहीं लिए हैं। आप एक चीज समझिए, वापसी की भी एक प्रोसेस होती है। 29 ने बोला हुआ है। सुनिए, अगर सरकार आंदोलन नहीं चाहती तो किसान संगठन भी दोबारा आंदोलन नहीं चाहते। आप किसी चीज के लिए अपना घर बार छोड़ के आए हैं तो सरकार से फाइनल वार्ता तो करेंगे। पेट्टा भर कर तो जाओगे कि हमारा पेट्टा भर दो। कितनी दिक्कत है, कृषि मंत्री जी आए, बातचीत करें। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, ये 3 कानून आप लेकर आए जिससे किसान खुश नहीं थे। वो प्राइवेटाइजेशन था एग्रीकल्चर का, वो वापस हो गई। किसान को एक खतरा जो खेती पर आना था वो नहीं आया, मिला कुछ नहीं। इतना बड़ा आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसमें किसान का हक जुड़ा है, एमएसपी का, उस पर कोई फाइनल बातचीत होनी चाहिए। आप इन बिलों को पहले वापस ले सकते थे, आपने नहीं लिया और 1 साल तक आपने 70,000 मुकदमे दर्ज कर दिए जो नहीं हो सकते थे, उन पर बातचीत होनी चाहिए। 1 साल पहले आप वापस ले सकते थे, वो नहीं लिया। 1 साल बाद आपने लिया,
600-700 किसान मारे गए, उन पर बातचीत होनी चाहिए। क्यों ये कहां से जाओ? एक चीज मैं जो कहना चाहता हूं, गंभीरता भी कोई चीज है, सरकार कोई चीज है, किसान संगठन कोई चीज है, मेज कोई चीज है, मीटिंग कोई चीज है, और एक दूसरे की बात को समझना कोई चीज है। आंदोलन समाप्त है, आज ही समाप्त अगर तरीके से किया जाए, लेकिन मैं कहता हूं इसमें राजनीतिक स्ट्रेटजी को छोड़कर आंदोलन को जल्दी से जल्दी, 1 मिनट भी किसान संगठन नहीं बैठना चाहते और 1 मिनट भी देश की जनता नहीं चाहती, तो सरकार को चाहिए तुरंत बातचीत के लिए आए। और मैं कहता हूं ये पहली मीटिंग में नहीं तो दूसरी मीटिंग में 2 दिन के अंदर ही आंदोलन खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, जो बड़ी चीज थी वो निपट गई, छोटी छोटी चीजें क्यों हट करनी, सरकार को बातचीत करना चाहिए, मामला समाप्त हो जाएगा। तो इसमें एक बात और सामने आती है कि जब किसान सरकार एक कदम आगे ही आगे है, तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा के जो आगू नेता है, जो 40 कमेटी सदस्य कमेटी बनाई हुई है, वो 40 लोग रुके? जब तक वार्तालाप नहीं होती है तब तक वो सरकार के पास रुके। बाकी किसानों को घर वापसी की बात भी हो सकती है, क्योंकि सरकार एक कदम चल चुकी है। अब किसानों को भी क्या मानते नहीं कि एक कदम किसानों को भी चलना चाहिए? बात ये बताइए, क्या ये बात हम कहते ठीक लगते हैं, या आप कहते कि आप 40 लोग रुको बाकी जाएं, या सरकार कहती ठीक लगती है? सरकार ने तो दरवाजे खोल दिए हैं। ये बात नहीं कही जो आपने कही, ये बात तो नहीं कही। सरकार बातचीत करे, हो सकता है इसी पे मान जाए। भाई सबको जाने दो, आप 40 लोग, हम 10 दिन बात करेंगे, निपटा लेंगे। तो क्या पता मैंने क्या पता, किसान मोर्चा के लोग मान जाए, ठीक है जी, लोगों तो ये तो सही किसान मोर्चा को भी कह देना चाहिए। दिक्कत जब विवाद चल रहा है 2 चीजों में, 2 बातों में, तो बात ना करना कौन सा अहंकार? तो ये बात तो संयुक्त किसान मोर्चा को भी कह देना चाहिए, सोशल मीडिया पर कह देना चाहिए कि हम 40 लोग मिलने रह जाते हैं, हमसे बातचीत करो। आप मैं आप कहता हूं, यहां आपको निष्पक्षता की बात करनी चाहिए। जब एक आदमी चिट्ठी दे रहा आपको कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए। सवाल, भाई आपको चिट्ठी आ गई, चिट्ठी का उत्तर दीजिए। सरकार से पिछले 6-7 महीने से किसान मोर्चा के लोग बात करने से कभी मना, बात की जो प्रक्रिया सरकार ने रोकी थी, और अभी भी किसान मोर्चा ने चिट्ठी लिखकर कहा ये हमारी मांगे, हमसे बातचीत कर लीजिए। देश के प्रधानमंत्री को चिंता करनी चाहिए और देश की सरकार को कि मैं तो प्रधान, देखा किसान मोर्चा ने धन्यवाद किया बड़े, मैंने बलबीर राज्यपाल जी का एक वो देखा था, बयान तुरंत आया था। समझदार जितने नेता उन्होंने धन्यवाद भी किया प्रधानमंत्री जी का कि इन कानूनों पर वापस लेकर जो काम किया, तो उसे आगे बढ़ाते हुए दिक्कत क्या? आज किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी 29 तारीख की यात्रा भी रद्द कर दिया। कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है, सौहार्द का वातावरण बन रहा है। इसे जल्दी जल्दी ये बिगड़े ना, इसे जल्दी निपटाना सरकार की जिम्मेदारी है। किसान संगठनों यानी कि अब किसान जो नेता हैं या जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम पदाधिकारी हैं, उनको हम कह सकते हैं कि जिद पर अड़ चुके हैं। नहीं, फिर आप नहीं, क्योंकि सरकार जसवीर जी आप बात सुनिए, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर 29 तारीख को वो साफ तौर पर कह दिया कि संसद में हम इसको पूर्णतः से निष्कासित कर देंगे, उसमें फैसला निरस्त कर देंगे, और ये जो 3 कृषि कानून है वो वापस हो जाएंगे। लेकिन वही बात फिर आती है, किसानों ने जब ये आंदोलन शुरू किया, उस समय ये कहा था कि 3 कृषि कानून वापस लो और हम घर वापस करेंगे, और आज भी वो तमाम बातें चैनल्स पर रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड रखा हुआ है लोगों ने। आपकी या आपके पड़ोस में किसी के साथ विवाद हो जाए, ठीक है, आपकी या किसी अधिकारी के साथ विवाद हो जाए, आप अधिकारी के खिलाफ, किसी नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं और अधिकारी खिलाए, ठीक है जी, मैंने बात मान लिया, वो लोगों को बताएगा या आपको बताएगा? आपसे कोई दुश्मनी है उसकी? कोई दुश्मनी तो नहीं, आप देश के नागरिक हो। वो आपको कह सकता है मोहन जी मेरा आपके साथ विवाद है, ये चीज आप मांगना चाहते हैं, ये हो गई, आप आगे बताइए। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके भी प्रधानमंत्री जो आंदोलन कर रहे हैं वो बड़े हैं, उनको बुलाकर ये चीज कह सकते हैं कि ये हो गई। बाकी बताओ किन किन चीजों में आपको दिक्कत है? जब हमने और मैं कहना चाहता हूं कि 80% मामला खत्म हो गया है, क्या 20% के लिए तो मैं तो कहता हूं मामला निपटा पड़ा है। 1 घंटा भी अगर आंदोलन चलता तो इसमें सरकार की गलती है, जिम्मेदारी है। मैं तो कहता हूं जिस दिन आंदोलन बिल वापस लिए थे, शाम को मीटिंग हो जानी चाहिए थी, तुरंत लेटर भेजते, आइए बातचीत करते हैं, और सुबह किसान घर वापस हो जाते। लेकिन ये देरी क्यों की जा रही है? ये जो राजनीतिक स्ट्रेटजी है, यही चिंता की बात। यानी कि इसमें ऐलान के पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल स्टंट मानते हैं आप? मैं सरकार की जिस चीज से चिंतित हूं, चाहे केंद्र सरकार हो या हमारे हरियाणा राज्य, कोई भी काम करना देश हित में कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा राजनीति को, इतना बड़ा मामला है, इसमें थोड़ा सा आप राजनीतिक फायदों को भूल जाइए कि कैसे। मुझे जो लगता है वो जानबूझकर ये देश की जनता पर, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज देना चाहता हूं, 3 बिल वापस हो गए। 3-4 छोटी छोटी चीजें जो माननी ही पड़ेंगी। पहली, एमएसपी का कानून किसानों का हक है, पहले प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, उस पर कुछ ना, और उस पर जो प्रधानमंत्री जी ने कमेटी आदि की बात की, वो सारी चीजों पे कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। दूसरी बात है किसानों पर मुकदमों की बात। आप 17,000 लोगों से जेल नहीं भर सकते, आपको रद्द करना ही है। जो लोग मरे उनके मुआवजे पर भी आप बात कर सकते हैं, सब कुछ निपटा पड़ा है, फिर भी आप क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्यों आप बातचीत नहीं कर रहे हैं? वो क्यों मुख्यमंत्री नहीं, मैं साफ कहता हूं क्यों नहीं कर रहे हैं? जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसानों को यह घोषित कराया जाए, जैसे आप सवाल कर रहे हैं ना, बहुत से लोग किसानी मुद्दों को समझते नहीं, तो उनको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बात मान ली और अभी भी नहीं उठ रहे हैं ये लोग। ये सिर्फ इसीलिए कि 4, 5, 6 दिन तक बदनाम किया जाए और ये कहा जाए ये हट्टी हैं, जिद्दी हैं और ये राजनीति खेली जाए और फिर बातचीत की जाए, फिर घर भेजा जाए। ये जानबूझकर एक स्ट्रेटजी खेली जा रही है, जो इससे कहा जा सकता है आप राष्ट्रहित की जो बात आपने प्रधानमंत्री जी की, कितनी भावना आपके शब्दों में थी उस दिन, उसी भावना के साथ आपको बात करनी चाहिए। इसके पीछे आप सोचते हैं कि 4-5 दिन और लटकाओ, तो फिर वो जो सारी पवित्रता के भाव हैं सारे सवालों के घेरे में आ जाते हैं। आपको तो मैं कहता हूं शाम को आंदोलन खत्म करवाना चाहिए था, आपका चुटकियों का काम था, लेकिन जानबूझकर नहीं करा रहे। मैं कहता हूं अगर लोग परेशान हैं तो इसमें सरकार का बड़ा हाथ है। आप आज भी किसान मोर्चा ने यही कहा, हम बातचीत करने, मीडिया के माध्यम से ही बोला, चलो चिट्ठी भी लिख दी, मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहीं सीआईडी, देश की सीआईडी गुप्तचर विभाग होगा, वो बताते होंगे बातचीत करने को लिए तैयार है। ये देखो लाखों लोग दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर परेशान हैं और जो लोग जिनके कारण परेशान है वो बातचीत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी आप इन लोगों की परेशानी दूर कीजिए, क्यों नहीं की जा रही? कितनी दिक्कत है? क्या किसान मोर्चा के लोग प्रधानमंत्री जी के लोग? यानी कि अब किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा वो तब वापिस करेगा जब फाइनल मीटिंग हो जाएगी। वही हरियाणवी बात है, पेट्टा भरते हो उनका पेट, और फाइनल बात लगभग नजदीक आ चुकी है। सिर्फ वो एक चीज कह सकते हैं कि मोटा मोटा क्या आपकी प्रोसेस रहेगी, कैसे की क्या चीजें। एक और चीज देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है, किसान मोर्चा उठा रहा है, आप भी इस चीज को समझिए। अब देश में कानून भी आएंगे, देश में जो देश इस समय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और बहुत सी चीजें सरकार करेगी। क्या रोज आंदोलन होगा? क्या रोज देश रोका जाएगा? ये चीज ठीक नहीं, आप भी मानते हैं। बिल्कुल। तो किसान मोर्चा कह रहे हैं कि ऐसी समिति बने या यही इन्हीं लोगों को लेकर सरकार भी अपने, इस आंदोलन ने वैसे और व्यक्तियों को भी रास्ता दिखा दिया है। हाँ, तो ऐसी समिति बने, बाकी जो मुद्दे रहेंगे, लगातार मुद्दे आते रहेंगे कानून, उन मुद्दों पे कोई गलतफहमी ना फैले, लोग किसानों के हित में हैं, अहित में कोई बातचीत हो, आंदोलन रास्ता ना हो, उस कमेटी को सरकार बुलाए, बातचीत करे, रास्ता साफ करे, कानून लागू कर दे। ये कितनी अच्छी बात है। मतलब भविष्य का समाधान भी किसान मोर्चा कह रहा है सरकार को कि कोई सरकार आए, एक भविष्य का समाधान हम देखें, एक समिति बने हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। फिर सरकार ये कह सकती है, जैसे अब कह रहे थे ना कि हम बिल ले आए, सरकार बाद में ये कह सकती है कि हमने जो कुछ लाए हम कमेटी की अनुमति से लाए, फिर कोई ये कहने वाला नहीं हमें पूछा नहीं गया। तो ये कितनी बेहतर बात है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। रोज रोज ऐसी चीजें नहीं आती हैं, देश एक परिवर्तन के दौर। जसबीर तंवर जी, क्या संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम नेता वो एकजुट हैं? नहीं, मैं देखिए ये एक सवाल अलग है। मैं एक चीज़ मानता हूँ, इस आंदोलन में जो एकजुटता दिखी ये मतलब तारीफ के काबिल है। सब जानते हैं, छुपाने की बात नहीं, सैकड़ों गठबंधन संगठन हैं, उनके आपस में मतभेद हैं, हरियाणा के संगठनों के भी, ये कोई छुपाने की बात नहीं, पंजाब के भी। लेकिन एक अच्छी बात कि सब अलग अलग संगठन होने के बावजूद, अलग अलग विचारधारा के होने के बावजूद, एक दूसरे से असहमत होने के बावजूद, खेती की जो एक मतलब परिवर्तन का सारा कुछ किया जा रहा था, एकदम खेती का सारा स्ट्रक्चर बदला जा रहा था, उस मुसीबत में जो एकजुटता के साथ आए, ये तारीफ के काबिल है। मेरी और आपकी बनती नहीं, लेकिन हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आगे खड़े हैं, तो ये भी बड़ी चीज है। अपने अहंकारों को छोड़कर वो सब संगठित लड़ रहे थे, मुद्दों पर एकता है, जरूरी नहीं है सारी चीजों पर हम। किसान मोर्चा के तमाम नेता एक साइड है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक साइड है, कह रहे कि हम पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे और पंजाब मिशन जो है वो शुरू कर दिया, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। चलो देखिए, एक चीज है, आंदोलन को लेकर सभी एकजुट हैं। आंदोलन से बाहर जो कोई कुछ करता है उसमें मैं कहता हूं सबके अपने व्यक्तिगत ख्याल हो सकते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी राजनीति करना चाहते हैं, मैं राजनीति को कोई अपराध भी नहीं मानता और किसान को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन थोड़ा मतभेद क्या था किसान मोर्चा और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी में, ये था कि आंदोलन के दौरान इस पर बातचीत ना हो, क्योंकि इससे क्या है, लोगों में एक भावना जाती है कि आंदोलन के मुख्य नेता राजनीति कर रहे हैं, तो लोग जो आलोचक वर्ग है उसको बात मिल जाती है। इतना कुछ था। किसान मोर्चा ने यह नहीं कहा था कि आप कभी राजनीति नहीं करोगे, अब आंदोलन समापन की स्थिति पे है। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी अगर राजनीति करना चाहते हैं, उनका व्यक्तिगत ख्याल है ये, मैं इसे अपराध भी नहीं मानता। हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा से एक सामंजस्य बिठाकर आगे काम करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जो तीनों कृषि कानून वापिस हुए, क्योंकि 11 महीने से ऊपर का समय हो गया था, उसके बाद एकदम से प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने एकदम वापसी का ऐलान कर दिया। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? कहीं ना कहीं उनको कुछ ये लगा कि कहीं ना कहीं अब भाजपा की सरकार है वो खतरे में है, कहीं ऐसा उनको लगा जिसके कारण वो कानून वापस लिए? देखिए, ये तो संभावनाएं, हम कहीं तक जा सकते हैं ना, आप प्रधानमंत्री जी के मन को पढ़ सकते हैं। क्योंकि वो पश्चिम बंगाल की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, और आने वाले समय में यूपी की बात करें। मैं तो एक चीज कहता हूं, देखो आंदोलन में राजनीतिक चीजों पर मैं इतना नहीं, जो ये तो अनुमान है उनके मन में क्या आया, लेकिन फाइनली आया। ये अच्छी चीज़ है। उस दिन जब हमने खबर पढ़ी और सुना, देखा टीवी पर कि ऐसा ऐसा हो गया, हम भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना
इतने संघर्ष के बाद एक झटके के साथ ये चीज़ें हो गई, और उस समय बस फ़ोन ही फ़ोन गूंज रहे थे। जिस तरह भी हुआ, एक विवाद ऐसा चल रहा था जिसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, तो वो रास्ते पर आया। ये खुशी की बात है, किसी को किसी डर से निर्णय लेना पड़ा हो, ये बाद की बातें, संभावनाएं हैं, चाहे वो राजनीतिक डर हो, चाहे आंदोलन खतरनाक, क्योंकि आंदोलन के लोगों में मैं एक चीज़ और देख रहा था कि आंदोलन में जो जुड़े युवाओं में गुस्से की भावना भी थी, जो शायद कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 1 साल के बाद अब किसान नेताओं के हाथ से भी ना निकल जाए, या फिर चुनाव का डर है, चाहे उत्तर प्रदेश चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, ये सारी चीज़ें हैं, शायद हो सकता है सभी चीज़ों का एक दबाव बना हो, ये कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन फाइनली ये आंदोलन, जिस चीज़ के लिए मैं आंदोलन को हमेशा कहता हूँ, कोई खुशी की बात नहीं है, मुसीबत में कोई आंदोलन करता है, परेशान होकर आंदोलन करता है, वो एक रास्ते पर आया, ये अच्छी बात है। संयुक्त किसान मोर्चा के तो लीडर हैं, आगू हैं, 40 कमेटी सदस्य में जो है, जो युवा किसान साथी जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने काफ़ी बार उनके ऊपर आरोप भी लगाए हैं कि ये कहीं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इसको कहाँ देखते हैं आप? एक चीज़ है, ये आरोप और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि किसान आंदोलन से जुड़े संगठनों में भी मतभेद हैं आपस में, और पंजाब के अलग हैं, हरियाणा के अलग हैं, उत्तर प्रदेश के अलग, सबके मतभेद हैं आपस में, ये हैं। तो मतभेद होते हैं तो आरोप भी लगते हैं, ये इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन इस सब चीज़ों में एक चीज़ बेहतर थी, इन सब मतभेदों के बावजूद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आंदोलन की एकता के लिए सब कहीं ना कहीं लड़के एक दूसरे पर आरोप लगाकर फिर एकजुट हो जाते थे। ये मैं आपको बताना चाहूँ, जब ये आंदोलन नहीं शुरू हुआ था तो मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर स्टडी से जुड़ा आदमी हूँ, तो मैं स्टडी करता रहा और मैं एक चीज़ देखता रहा कि एग्रीकल्चर से जुड़ी चीज़ों को जो प्रोसेस में आना चाहिए, एग्रीकल्चर सुधार में, मतलब रिफॉर्म का मैं पक्षधर हूँ, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म होना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता था रिफॉर्म होना चाहिए, तो जब ये बिल आए तो मेरे पास किसी ने फ़ोन किया था कि रिफॉर्म आ गए, तो मैं कहा था ये रिफॉर्म नहीं, रिफॉर्म कुछ और होने चाहिए थे। तो रिफॉर्म होने चाहिए, तो मैं सोचा करता था रिफॉर्म पर बात तब हो सकती है जब एग्रीकल्चर से जुड़े संगठन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एकजुट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो बात करेंगे और फिर बात बढ़ेगी। नहीं तो एक कहेगा तो दूसरा सहमत नहीं होगा। तो ये एकता की जो बात आई है, ये भी बड़ी चीज़ है। इतने मतभेदों वाले लोग एक मंच पर इकट्ठा हो गए, तो आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन आप एक लड़ाई में आगे बढ़े एकता के साथ, ये तारीफ के काबिल। क्या जो किसान आंदोलन चला है उसका राजनीतिक इफेक्ट किसी पार्टी पर या राजनीतिक लोगों पर पड़ा है? देखिए, कोई भी आंदोलन हुआ है देश में, आप, और मैं तो कहता हूँ छोटी सी घटना भी राजनीति को बदल दिया करती है। छोटी सी घटनाएं, महंगाई एक चीज़ की बढ़ जाती है तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो बदल देती है राजनीति को पूरी। 1 साल तक देश में सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी जनसंख्या के लोग मैदान में रहे, लड़ाई के मैदान में, तो इतना बड़ा है। अब इसका परिणाम तो कुछ ना कुछ आएगा, सकारात्मक नकारात्मक, वो भविष्य के गर्भ में है, जल्दी इसका परिणाम आपके सामने आ जाए। तो अंत में अगर हम बात करें जसबीर जी, आप अपने माध्यम से आखिरी संदेश, सरकार के नुमाइंदे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में कि ये जो किसान आंदोलन है, किसान वापस करें और सरकार और किसानों के बीच में, संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में मध्यस्थता और कोई हल जो है वो? देखिए, 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। पहली चीज़, प्रधानमंत्री जी को या भारत सरकार को तुरंत एक्शन लेते हुए इस आंदोलन को अतिशीघ्र खत्म कराना चाहिए। अब आंदोलन समापन पर है, बस सरकार की ढील है और राजनीतिक रणनीति को छोड़ देना चाहिए। तुरंत प्रभाव से लोगों की परेशानी को दूर करते हुए आंदोलन को निपटाना चाहिए। मुझे लगता है पहली ही मीटिंग में आंदोलन खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें अगर सरकार इतने बड़े मामले को वापस ले सकती है तो ये चीज़ें साफ हो गया आंदोलन। दूसरी चीज़ मैं आपके माध्यम से एक इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान के घरों से जुड़े पढ़े लिखे लड़कों से एक बात कहना चाहता हूँ। मुद्दा 3 कृषि कानून आए ये नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आप विचार कीजिए कि देश की आज़ादी के बाद से या पहले से आप देख लीजिए, 70% जीडीपी में एग्रीकल्चर थी, और देश की आज़ादी में से लेकर अब तक देश, सैकड़ों किसान पार्टियां, सैकड़ों किसान नेता, किसान के आधार पर चुनाव होते रहे, लेकिन जीडीपी में 14% एग्रीकल्चर आ गई है। ये चिंता का विषय। पढ़े लिखे लड़कों को, किसान के घरों से जो पढ़े लिखे लड़के, उनको सोचना चाहिए कि हम 70% से 14% पे क्यों आए हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को खा गया। इकोनॉमी को समझना होगा, इंटरनेशनल इकोनॉमी को समझना होगा, और उसे समझ के किसान के जो समस्याएं उसका खुद समाधान करने की तरफ आगे बढ़ना होगा, और नई तकनीकों के साथ, नई दुनिया के साथ किसान को दौड़ाने के काबिल बनाना होगा, संगठित होकर, और इसका काम
जो नई पौध है किसानों के घरों के बच्चों की, वो पढ़े लिखे हों, वो इस पर आगे बढ़ सकते हैं। उनको इस पर काम करना चाहिए। आंदोलन को आखिरी जीत नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए आप पर जो हमला हुआ था उससे आप बचे हैं। अब आगे अपनी रणनीति को, अपने सेक्टर को या अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए योजना पढ़े लिखे किसान के घर के बच्चों को बनानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जसबीर तंवर जी। बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ किसान नेता जसबीर तंवर, जो लगातार किसान आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करते हुए नजर आए हैं। लेकिन साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक सरकार के बीच में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक नहीं होती, तब तक किसान वापिस नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी कई बातें हैं उन पर वो विचार विमर्श करना चाहते हैं और उन पर सरकार का फैसला लेना चाहते हैं। लेकिन साफ तौर पर आज हमने उनसे इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करी। और आगे खबर के लिए देखते रहे आप कैथल टीवी। नमस्कार।